आज के इस क्लास में सर्कल चैप्टर से कुछ और थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। टॉपिक लिया है हमने इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। इससे रिलेटेड हमारे पास दो थ्योरम है जो प्रूफ करना है। उसमें से फर्स्ट थ्योरम देखो क्या है, कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। देखो पहले ही बता दूं मैं आपको, इसमें दो केस हैं, एक सिंगल सर्कल के लिए है और दूसरा केस है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के लिए। दोनों ही केस में थ्योरम एप्लीकेबल है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं सिंगल सर्कल वाला। तो इसमें हमने बना लिया एक सर्कल, ठीक है, और इसमें ये है आपके दो कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। हमने इसका लेवल कर लिया इसे ए बी एंड सी डी से, और इसका सेंटर है ओ, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें इक्वल प्रूव करना है ये है, और इसका ये है। इसे भी हमें लेवल करना है। सपोज कर लिया, इसको हमने कर लिया m से, इसको किया n से, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, OM इज इक्वल टू ON, ठीक है। ये तो हुआ सिंगल सर्कल के लिए। अगर आप दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लोगे तो मैं बता दूं प्रूफ करने में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम तरीके से प्रूफ होगा। देखो ये है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। इसमें दो कॉर्ड हमने लिया, एक लिया हमने, फिर यहां भी वही लेवल करता हूं ए बी और सी डी से दो कॉर्ड, और ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इसे हमें इक्वल करना है प्रूफ, लेवल कर लो अब इसको। ये है ए बी, ये है सी डी। सेंटर आपको हम दो अलग अलग लेना होगा, मान लो ओ ले लिया और ओ डैश ले लिया। ये हमारा एम है, ये एन है। प्रूफ क्या करना है कि ओ एम एंड ओ डैश एन इक्वल है। तो पहले हम इस सिंगल सर्कल वाला जो केस है इसमें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखो कैसे ये होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है गिवन हेडिंग। हेडिंग दिया गिवन, क्या गिवन है कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू equal chords of a circle with center O, right? And OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. ये भी given है. Now we have to prove OM is equal to ON. तो इसके लिए हमें जो है पहले आपको करना होगा कंस्ट्रक्शन। तो लिख लिया यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन कर दो आप AO और CO को, ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो तो यहां पर लिखना होगा आपको ज्वाइन OA एंड OC। प्रूव करने के लिए एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसे सेपरेट कर दिया। अब लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या है हमारे पास कि गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। यू नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या होगा, ये बाइसेक्ट करता है तो इसका हाफ हो गया AM। तो यहां हो गया हमारा AM इज इक्वल टू, इधर क्या होगा सिमिलरली AM इज इक्वल टू CN, राइट। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था कि OM इक्वल टू ON। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, इस दोनों ट्रायंगल को। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO। इसमें क्या है, AO इज इक्वल टू OC, रीजन रेडियस है दोनों, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। फिर हो गया हमारे पास क्या, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO, रीजन होगा ईच 90, है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये होंगे दोनों 90 डिग्री का एंगल होगा। ये क्लियर है। अब एक और फैक्ट क्या है हमारे पास, AM इज इक्वल टू CN। क्यों, हमने अभी प्रूव्ड किया था ऊपर, ये है प्रूव्ड अब।
अब देखो क्या देख रहे हो, दोनों ट्रायंगल में क्या मिल गया हमें, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNO। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, CPCT, यही मैं प्रूव करना था, हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, अब जो दूसरा कॉन्ग्रुएंट सर्कल वाला जो केस था, इसमें भी देखो क्या है, बहुत ही आसान है, इसको करने की जरूरत नहीं है मुझे, आप खुद कर सकते हैं इसको। देखो इसमें भी कर सकते हैं, इसको ज्वाइन किया है, फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, है ना। यहाँ भी वही है, AB और CD क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स है, दोनों का इक्वल, तो हाफ ही इक्वल होगा, AM और CN इक्वल हो गया, फिर RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम इज chords equidistant from the center of a circle are equal in length। अब देखो, अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया था उसका ठीक ये कन्वर्स थ्योरम है। उसमें क्या था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा। अब यहां कह रहा है अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स वो इक्वल होंगे। चलो फिर करते हैं इसको प्रूफ। यहां भी हमें पहले एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, कर लिया, ओके। और इसके अंदर हमें लेना है दो कॉर्ड अभी इक्वल नहीं है, ये इक्वल हमें प्रूव करना है, ठीक है। और ये ले लिया हमने सेंटर, और कॉर्ड का नाम दिया हमने AB एंड CD। प्रूफ क्या करना है, चलो प्रूफ करने से पहले ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इक्वल है, ठीक है। इसे लेवल किया OM और ON से, राइट। देखो अब इस क्वेश्चन में यानी इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है कि OM और ON इक्वल दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल है दोनों कॉर्ड का तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे, राइट। तो अब हमें इसको प्रूव करने के लिए लिखना होगा गिवन, और गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास इस बार, कि AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, है ना, टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल विद सेंटर O। OM and ON are the distance of the chords such that OM equal to ON, right। अब हमें लिखना है टू प्रूफ। क्या है इसमें प्रूफ करना, कि AB इज इक्वल टू CD। इसे प्रूफ करने के लिए पहले हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें क्या है कि ये ज्वाइन करना होगा OA एंड CO को। पहले से लिख लेते हैं क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन OA एंड OC। नाउ प्रूफ, देखो क्या है प्रूफ हमारा, हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब आपको ये तो पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इतना तो पता है कि AM इज इक्वल टू MB होगा और CN इज इक्वल टू ND होगा, तो परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट करेगा ही। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पर क्या होगा, AM इज इक्वल टू CN आ जाएगा CPCT से, और जब डबल कर देंगे तो AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसे करते हैं। तो सबसे पहले लेना होगा हमें इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO। इसमें है हमारा AO इज इक्वल टू CO, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है।
और गिवन है OM इज इक्वल टू ON, ये गिवन फैक्ट है। और उसके बाद एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO, रीजन इज 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये दोनों। ठीक है, अब देखो आप क्या है, ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड हो गई, तो क्या हो गया, देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो गया, ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CNO। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो फिर क्या हो गया सिंप्लिसिटी से, AM इज इक्वल टू CN बाय CPCT। ठीक है, अब देखो अगर AM और CN इक्वल हो गया है तो ट्वाइस ऑफ AM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CN, ये हमारा इंप्लाइज होगा। ठीक है, अब AM का ट्वाइस क्या होगा, AB इज इक्वल टू CD। क्यों, फिर से एक बात रिपीट करता हूं मैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि AM एंड MB क्या है, इक्वल है, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा इसका, AB हो जाएगा और CD हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड।